तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने फर्स्ट डे में क्या क्या पढ़ा आपको याद है? पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है आयुष और आज ये दूसरा दिन है नेटवर्किंग का। और इसमें हम लोग आज सीखेंगे वैन, मैन और डीएसएल क्या होता है, केबल मॉडेम क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होते हैं। हम लोग पहले सीखे थे टोपोलॉजीज। और आपका नेटवर्किंग आखिर कैसे काम करता है नॉर्मल क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट होता है। और फिर हम लोग को पढ़ा टाइप ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। क्या पढ़ेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम लोग वैन भी बोलते हैं। वैन। हम लोगों ने लैन पढ़ा था, याद है आपको? लैन, जो कि कोई, जैसे आपका ये घर है, आप इस घर पे रहते हो और यहाँ पर आपका राउटर या फिर कोई भी चीज है जिससे आप कनेक्ट है, आपका फोन, आपका डिवाइस यहाँ कनेक्ट है। तो ये आपका नेटवर्क है। इस नेटवर्क से जो आप कनेक्ट है, इसे हम लोग कहते हैं लैन। ये एक ओवरव्यू था, मैंने आपको इतना बता दिया, पिछले वीडियो में आपका अच्छे से दिया होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं लैन। ठीक है। अब जब बहुत इस तरह के नेटवर्क्स, जैसे कि आपके लोग हैं, कि एक यहाँ घर और एक आपका यहाँ घर और एक आपका यहाँ पर घर है। तो इस जगह पे आपका एक राउटर है, इस जगह पे आपका एक कंप्यूटर है। आपने एक लैन एस्टेब्लिश कर लिया है। यहाँ पर भी आपने एक लैन एस्टेब्लिश किया। ठीक है। यहाँ भी आपने एक लैन एस्टेब्लिश किया और एक यहाँ भी कर लिया। जब आप इस जगह पे लैन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो जब हम चाहते हैं कि हम इस जगह, इस घर से इस घर को भी कनेक्ट करें और फिर इस घर से इस घर को भी कनेक्ट करें, तो इसके लिए हम लोग वैन का यूज करते हैं। जब हम इन तीनों को कंबाइंड कर देते हैं एक साथ, जब तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं, या वायर या वायरलेस, चाहे आप जैसे चाहे, अगर हम इस तीनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है वैन। आप सम आप समझ सकते होगे आप मैं क्या कह रहा हूँ, आपने समझा? लैन एक तरह का आपका नॉर्मल घर के लिए नेटवर्क। और जब बहुत सारे लाइन मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वैन। ठीक है। तो वैन भी क्लियर हो गया आज। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब चीज, लेकिन अभी फिर से आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। अ, पढ़ लेते पहले। अब आता है आपका तीसरा नंबर, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक समय, ये हम लोग का इंटरप्राइजेस या फिर किसी तरह का कोई, जैसे मान के चलिए आपका कोई कोचिंग है, आपका कोई स्कूल है या इंस्टीट्यूट है। वो आपका इंस्टीट्यूट एक स्टेट में, जैसे पटना में, और फिर उसके बाद रांची में। जब हम दोनों को कनेक्ट करना चाहते, हम चाहते हैं कि पटना और रांची का जो इंस्टीट्यूट है एक दूसरे से कनेक्ट रहे, इसमें हम लोग मैन का उपयोग करते हैं। मैन का, मान के चलिए जैसे आजकल फिजिक्स वाला तो आप जान ही रहे होगे, पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू एक पढ़ाने का इंस्टीट्यूट। तो जैसे मान के चलिए ये एक ब्रांच है, पीडब्ल्यू का बैंगलोर में ब्रांच है। मान के चलिए, है नहीं, मान के चलिए। अब फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि आप यहाँ पटना का या रांची का या फिर महाराष्ट्र का, या फिर आप चाहते हैं कर्नाटक का। यहाँ भी पीडब्ल्यू, यहाँ भी पीडब्ल्यू, जहां देखो पीएडब्ल्यू। बच्चे लोग भी आजकल देख रहे हैं, छत से कूद जा रहे हैं काम से। कहीं आप लोग नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। तो फिर उसके बाद जब हम लोग इस, ये पटना का हो गया, ये रांची का हो गया, और ये आपका महाराष्ट्र का हो गया, और ये आपका कर्नाटक का हो गया। जब हम इस सब को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जैसे ये ब्रांच है बैंगलोर का ब्रांच कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, जब हम ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, तो इस पूरे नेटवर्क को हम लोग कहते हैं मैन। क्या कहते हैं? MAN, मैन।
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी मैन पढ़ा और उसके बाद वैन। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, आपने कभी ये देखा है, आप पहले जो केबल आता था टीवी के साथ कनेक्ट होता था, हाँ, जिसमें हम लोग इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। तो वो सब चीज हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये सब बेसिक्स है। अगर आप ये चीज नहीं समझोगे तो फिर आगे नहीं समझ पाओगे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बीएसएल। बीएसएल है जी, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें डाटा जो है, जैसे अगर आप किसी तरह का मैसेज या फिर एक संगीत कोई भी चीज को भेजना चाहते हैं, तो वो एक डाटा ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर डाटा इन कॉपर फोन्स। सब्सक्राइबर से आपसे आपसे आपको कुछ दिमाग में आ रहा होगा, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर आ गया है, इसका मतलब कि कोई कंपनी या कोई चीज का सब्सक्रिप्शन। तो उसी तरह से जब आप कोई केबल या फिर कोई आपको फोन कॉल्स, पहले अभी भी ये चलता है ऐसा कि आप जब कोई कॉल लेते हैं किसी टेलीफोन में, तो टेलीफोन में लेने के लिए अगर आपने टेलीफोन से कॉल लिया तो उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। सब्सक्रिप्शन कौन देता है? एयरटेल, जियो वगैरह, जो आपको एक नेटवर्क कनेक्ट करता है अपने से। तो ये पहले जमाना में हुआ करता था डीएसएल में, कि पहले हम लोग ज्यादा देखते थे कि जहां पर इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां बहुत सारे, जहां जैसे बहुत सारे पीडब्ल्यू या फिर बहुत सारे एलएन, ये सब है, उसी जगह पे हम लोग का एक डीएसएल होता था, मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्योंकि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को एक नेटवर्क बनाने के लिए वायर्स की मदद चाहिए होती थी। तो उसके लिए पीडब्ल्यू एलएन उस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के आस पास में ही बनाते हैं। जैसे आप देखते होंगे गांव वगैरह में उतना जल्दी पीडब्ल्यू या फिर एलएन नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे नहीं है, और साथ ही साथ ये आपको जो डिजिटली आपको दुनिया आजकल चल रही है, वो सब चीज को कनेक्ट करने के लिए वहां पर उतने सक्षम लोग और सक्षम कंपनीज नहीं है। तो इसीलिए ये सब बड़े बड़े शहर सिटीज या छोटे मोटे शहर में भी ऊपर ये सब उपलब्ध, वहां पर ये चीज यूज होता है। ठीक है, और फिर आता है केबल मॉडेम। केबल मॉडेम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बच्चा में छेड़खानी तो बड़ी किया है आपने। लाइन चल गया, नेट नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, टीवी में नो सिग्नल दिख रहा है। टीवी का जो सिग्नल होता है ना, टीवी का सिग्नल जो तार से कनेक्ट होता है, जो वायर से कनेक्ट होता है, मतलब एक छोटा सा मोटा सा वायर, वो जिस चीज से कनेक्ट होता है उसे हम लोग केबल। ठीक है, इससे हम लोग ना इंटरनेट भी चला सकते हैं। मतलब अगर आप जैसे मान के चलिए केबल मॉडल एक तार है, और फिर उसके बाद इसमें करीबन 10 का पावर है, मान के चलिए 10 तक, 10 रो को मान सकते हैं। लेकिन टीवी चलाने के लिए खाली 5 पावर ही लगता, मतलब 5 गो का पावर, 5 आदमी का पावर लगता था। तो 5 को बच जाता था तो वो तो वेस्ट जाता था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सेम वायर को इंटरनेट में भी यूज करना चालू कर दिया। ये 5 आपका टीवी केबल चलने लगा और ये 5 आपका इंटरनेट से यूज होने लगा। तो ये आपका केबल मॉडेम होता है। ठीक है, और एक आता है आपका ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मतलब समझते हैं? ब्रॉडबैंड आपने सुना भी होगा कि इस कंपनी का ब्रॉडबैंड बढ़िया है, ये कंपनी बढ़िया स्पीड देगा, ये कंपनी का ले लेते हैं तो ये बढ़िया देता है। जैसे जियो का, अपने फाइबर लगा लिया जियो। तो ये सब ब्रॉडबैंड। बैंड में क्या होता है, ब्रॉडबैंड में आपका डाउनलोड स्पीड ज्यादा होता है। डाउनलोड स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और अपलोड स्पीड बहुत लो होता है। आपने देखा भी होगा, अपलोड स्पीड बहुत, हर डिजिटल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में जब भी आपने एक्सचेंज किया होगा तो अपलोड स्पीड थोड़ा कम हो जाता है।
चेक करते वक्त। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने ये ब्रॉडबैंड का इस ब्रॉडबैंड को बनाया कि आप इंटरनेट अच्छे से यूज कर सके। तो इसमें क्या होता है कि ब्रॉडबैंड डाटा को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर डाटा विद a speed and faster। ओके, ब्रॉडबैंड फास्ट और स्पीड होता है। ये ये देखा जाए तो ये पुराना जमाना ही है एक तरह से समझिए, लेकिन सबसे अच्छा है ब्रॉडबैंड। अब हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। आपने ये सीखा ना कि ये डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आखिर कंपनी इसको कनेक्ट करके रखती है, कैसे कनेक्ट करके रखते हैं पता भी है? वो एक डिवाइस होता है। वो डिवाइस को हम लोगों ने वो डिवाइस को हब, स्विचेस, राउटर, रिपीटर ये सब नाम दिया है। तो वो सब चीजें से कनेक्ट करके रखती है। से बेहतरीन बात, अगर आप नेटवर्क डिवाइस के बारे में समझ गए तो आप समझ जाइए 1% साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप घुस चुके हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब ही डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पैकेट स्नीफिंग यही सब है। ठीक है, तो आप सबसे पहले नेटवर्क डिवाइस जो तीसरा नंबर डे 3 में मिलेगा, तो उसके लिए बने रहिए। सेकंड वीडियो देखिए। अब कल मिलते हैं।